नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस 15th लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे। फिर से मैं होल्ड करूँगा। सीखेंगे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम क्या सीख चुके हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में सीखा था किस तरह से हम स्विच केस का यूज़ करके यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम बना सकते हैं, जो कि हमको बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेगा यूज़र के हिसाब से आउटपुट देने में। जिसमें हम लोगों ने सीखा था दो नंबर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी इस तरह के कई तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम लोग किए थे। अभी अपन लोग क्या करने जा रहे हैं, अभी अपन लोग क्या है, सिंपल सा उसी तरह का स्विच केस का एक और प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। जिस प्रोग्राम में हम लोग एरिया कैलकुलेट करेंगे यूज़र के हिसाब से। मतलब अभी हम क्या है कि इस पूरे प्रोग्राम में कोई भी दो वैल्यू उठा के हमने यूज़र ने एज अ प्रोग्रामर मैंने या आपने दे दी। ठीक है, कोई भी दो वैल्यू उठा के आपने दे दी। तो जो वो दो वैल्यू आपने दी है, ठीक है ना, उस दो वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे मल्टीपल एरियाज निकालने के लिए, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, और भी कई तरह के फॉर्मूलेज आप इनबिल्ट करके इसको कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स के। मगर वो होंगे कैसे? मैं चाहता हूँ कि मैंने जो दो वैल्यू दी उसमें से एरिया निकले स्क्वायर का, तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन मुझे मिल रहा है, मैं ऑप्शन दबाऊंगा तो एरिया स्क्वायर का ही निकलेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को। सिंपल सी बात है, लेक्चर नंबर 13 को आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन नंबर 3 से लेके 4, 5, 6 तक ये जो हमने दे रखे हैं, ये हमारे है क्या है, ध्यान से देखो ये क्या है। ये सारे के सारे हमारे हैं हेडर फाइल्स। ठीक है, क्या है ये? हेडर फाइल्स। इनपुट जावा डॉट आई ओ डॉट स्टार, ये देखो, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट मैथ, जावा डॉट यूटिल स्कैनर। इसके बाद हम लोगों ने क्या शुरू किया? मेन क्लास शुरू किया। हमारा क्लास कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से शुरू होता है और नीचे एंड तक जाता है। आप इस प्रोग्राम को देखेंगे 8 नंबर लाइन से चालू होता है हमारा क्लास, और कहाँ तक जाता है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे लाइन नंबर 58 तक हमारा ये क्लास जा रहा है। ठीक है ना, अब 58 तक ये हमारा क्लास जा रहा है, तो इसके बाद हम लोगों का क्या है, स्कोप है ये बेसिकली इस क्लास का। एक एक ये हमारा क्लास बना, इसमें क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो मेन पार्ट है ये हमारा कहाँ तक है, लाइन नंबर 57 तक। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हम लोग मेन प्रोग्राम में ही जो मेन पार्ट होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो जो है हम लोग मेन में लिखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS के अंदर ही लिखा जाता है। इसके अंदर एक और चीज़ ध्यान देना, क्लास नेम का पहला लेटर कैपिटल ही रहेगा। ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ जो हो जाती है। अब हमने क्या किया है, हमने एक यूज़र से स्कैनर क्लास, जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर्स में आप लोग को बताया, क्लास लेक्चर नंबर 8 या 9 में मैंने आपको ये डिक्लेयर कर रखा है स्कैनर कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिए SC। ठीक है, इसी को हम लोग यूज़ करेंगे बार बार अपना इनपुट लेने के लिए। यूज़र से एक ही बार देखना होता है, इसके बाद फिर आपको टेंशन ही नहीं है, जितनी बार मन करे उतनी बार स्ट्रिंग में इनपुट लो, कैरेक्टर में लो, आप इंटीजर में लो, डबल में लो, फ्लोट में लो, कोई भी कहीं भी दिक्कत उसमें नहीं आनी है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या है, स्कैनर SC ले लिए। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो ये जो हमारा ये पार्ट हो गया लाइन नंबर 13 का, ये हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, यूजर को एक मैसेज कर दिया, बाबा लाइन नंबर 14 देखना आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंटर द रिक्वायर्ड एरिया फॉर कैलकुलेशन, एंटर दी टू नंबर्स रिक्वायर्ड फॉर एरिया कैलकुलेशन। तो कोई भी दो नंबर हम जो है यूजर से इनपुट ले लेंगे, जो हम यूज कर रहे हैं किसमें, नंबर 1 NUM1 और NUM2, जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल है। ठीक है, डबल इसका डेटा टाइप है, ध्यान देना। और उसके बाद यूजर को कैसे पता चलेगा, कोई भी नया आदमी अगर प्रोग्राम आपका रन करता है तो उसको पता चलना चाहिए ना क्या करना है। एकदम से ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी रन करते ही, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एक मैसेज दे दिया, एंटर दी नंबर एज पर ऑप्शन। ठीक है, तो दो वैल्यूज एंटर हो गए पहले उधर। उसके बाद फिर हमने क्या किया, ऑप्शन देना शुरू किया प्रोग्रामर को, जो भी यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर हमारा या प्रोग्राम हमारा। तो हमने क्या दिया, देखो आप, 1, प्रेस 1 फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इफ यू वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर। लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 21 में प्रेस 2 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 3 फॉर ट्रायंगल, 4 फॉर सर्कल। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इंट शेप दे दिया, एक हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि इंटीजर में है, सपोज। ठीक है, ये क्या है, 1 2 3 4 जो ऑप्शन है ना, यही इनपुट लेने के बाद इसी का हम केस बनाएंगे। पहले हम ऑपरेटर का केस बना रहे थे, CH यूज किए थे, करेक्टर। अभी हम इंटीजर का केस बना रहे हैं। इस चीज़ का डिफरेंस देखना दोनों चीज़ में, ठीक है ना।
तो इंटीजर के अंदर शेप के अंदर क्या होना चाहिए 1 2 3 4 जो भी हमारा वेरिएबल दे रहा है वो वेरिएबल हमारा SHAPE शेप में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया एक डबल एरिया, एरिया किसी भी वैल्यू का कुछ भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, इसलिए हमने उसको क्या किया डबल में लिया है। ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहा हूँ मैंने क्या किया स्विच केस यूज़ किया। स्विच केस में मैंने क्या किया शेप। अब लाइन नंबर 27 पे आ जाओ। शेप क्या था 25 में, देखो आप लाइन नंबर 25 में शेप क्या था, शेप बेसिकली एक वेरिएबल था जो कि 1 2 3 4 में से कोई भी हो सकता है। अगर यूज़र ने इन चार में से कोई भी दिए तो ये अपना शेप के अंदर आ जाएगा। स्विच शेप में डाल दिया। अगर यूज़र ने 1 दिया है तो क्या करेगा कैलकुलेट करेगा स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर में हम मान लिए नंबर 1 NUM1 को हम यूज़ कर लिए num1 इंटू num2, num1 इंटू num1 तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। रेक्टेंगल num1 इंटू num2 सिंपल है, किस में वैल्यू स्टोर हो रही है एरिया में, और यहीं पे देखो आप मैसेज प्रिंट हो जा रहा है, इसके बाद ब्रेक हो जा रहा है, स्विच केस ही खत्म हो जा रहा है। अब यहाँ पे केस का एरिया कहाँ तक है, केस का स्कोप ये 2 लाइन तक है। ठीक है, जब तक ब्रेक यूज नहीं हो रहा तब तक इस केस का स्कोप यहाँ तक हो गया। सिमिलरली हमने क्या किया 3 किया, तो 3 का क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमने क्या किया हाफ की जगह ले लिया 0.5 इंटू बेस num1 हाइट num2 मान लिया। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। फिर हमारे हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके बाद केस 4 हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या है पाई आर स्क्वायर, तो आर हमने समझ लिया कि num1 हमारा क्या है आर है। ठीक है, तो हमने पाई आर स्क्वायर यानी पाई 3.14 num1 इंटू num1 और ये हो गया एरिया ऑफ सर्कल। सपोज अगर 1 2 3 4 के अलावा कुछ अगर यूजर ने दे दिया देन क्या सीनरी होगा, मैसेज प्रिंट करना चाहिए ना कि भैया आपने ये गलत इनपुट दे दिया। ठीक है, तो अभी हम लोग गलत इनपुट जैसे देगा तो एक डिफ़ॉल्ट केस भी हम लोग डालते हैं। तो लाइन नंबर 45 49 में आप देखो डिफ़ॉल्ट केस डाल दिए कि भैया अगर आपने इन चार वैल्यू के अलावा कुछ भी दिया तो ये रॉ यू हैव एंटर दी रॉन्ग इनपुट। ठीक है, हम इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हो, हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। इंटरेक्टिव मोड आप इस पर ऑन कर लेना और इसको एग्जीक्यूट कर देना। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देखोगे कि ये एंटर दी number required for area calculation। तो suppose I have entered the number required for area calculation, suppose मैं 12 डाल देता हूँ और मैं 10 डाल देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन आ गया ना, एंटर द नंबर एज पर ऑप्शन 1 2 3 4, चार ऑप्शन अपने को मिल गए। एंटर द एरिया ऑफ स्क्वायर, एंटर द जो मैं सपोज 3 डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, चलो 4 डाला तो क्या आना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल आना चाहिए। देखो एरिया ऑफ सर्किल आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें देखो मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं 5 डालूंगा। ठीक है, क्या डालूंगा 5, दो नंबर डालने मुझे 12 10 डाला और मैंने 5 डाला तो क्या आना चाहिए रॉन्ग इनपुट आया ना। यानी कि ये चॉइसेस जो हमको दे रखे थे 1 2 3 4 जो कि हमारे इस प्रोग्राम में ऊपर हमने मेंशन कर रखा था, पूरी की पूरी चॉइसेस को मेंशन कर रखा था जो हमने, ये चॉइसेस हमारे क्या हो गए ख़त्म हो गए। क्लियर है, कोई डाउट इसके ऊपर। इसके ऊपर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बेझिझक पूछ सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है इसमें। ठीक है ना। अब ये स्विच केस हमारा कंप्लीट हो गया, सिस्टम डॉट और प्रिंटलन वाला पार्ट हो गया। तो यही ऑप्शन यहाँ से निकल के आ रहा है, लाइन नंबर 20 से लेके लाइन नंबर 23 तक हमारा ये ऑप्शन मेंशन हो रहा है, जो कि हमारे आउटपुट में देखो आप ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को चेक कर लो, रेफर कर लो। मैं प्रोग्राम को इसको अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप स्क्रीन से देख के आप इसको लिख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को पका पकाया नहीं देना चाहता, कारण ये है कि अगर आपको मैं रेडीमेड दे दूंगा तो आप उठाओगे कॉपी पेस्ट करोगे और चल दोगे, तो वो काम मत करना भाई, वो नॉट सुटेबल। अगर कुछ सीखना है तो इसको एक बार लिख लेना, लिखोगे अगर स्क्रीन पे देख के भी लिखोगे, कोई चीज़ क्लियर नहीं तो मेरे से बोलना, मैं इसको जो है फ़ॉन्ट बड़ा करके और बड़ा करके डाल दूंगा, इस तरह से जूम करके आपको एक बार घुमा दूंगा, आप पॉज करके वीडियो को देखते रहना और इसको अपना काम कर लेना। ठीक है ना, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को बताना। ठीक है, चलो टेक केयर, साइनिंग ऑफ उत्कर्ष अग्रवाल, बाय बाय।